हेलो बच्चों, 10th क्लास कैसे हो आप लोग। आज फिर से एक नया लेक्चर आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं। आज हमारा एक नया एक्सरसाइज, नया प्रश्नावली हम शुरू करने वाले हैं 1.2 1.2। ठीक है, चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्या करना है हमें आज हम HCF एलसीएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम। देखो, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है आप लोगों को मैं बता देता हूं। कोई भी कंपोजिट नंबर अगर होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी द एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो हमारे सामने क्या होगा कि भाई हमारे पास एक नंबर होगा और उस नंबर को हम फैक्टर करेंगे, तो वो कहता है कि फंडामेंटल थ्योरम हमें बताता है कोई भी कंपोजिट नंबर है उस कंपोजिट नंबर के हमें फैक्टर करने हैं और वो फैक्टर क्या होंगे, यूनिक निकलेंगे। ठीक है, तो उसको कहते हैं हम लोग फैक्टर द फंडामेंटल थ्योरम। क्लियर हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, एक कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और द ऑल फैक्टर्स आर इज यूनिक। वो फैक्टराइजेशन मेथड जो रहेगा वो यूनिक रहेगा। ठीक है, हमें फैक्टर के बारे में थोड़ा सा देखना है कि फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो छोटी क्लासों में 7th में 8th में और 6th में हमने सीखा है कि एलसीएम कैसे निकालना है, एचसीएफ कैसे निकालना। वही एलसीएम वाला थोड़ा सा तरीका यहाँ भी इस्तेमाल करने वाले। ठीक है, तो आज हम करने वाले पहला क्वेश्चन 1.2 का सॉरी। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारा पहले तो देख लो। हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कि भाई एक्सप्रेस ईच, और ये क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूं ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, देख लेना। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। वो ये कहता है कि प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट में वो नंबर लिखा गया है, वो फैक्टर हमें निकालने हैं। कैसे निकलेंगे वो फैक्टर हमें फाइंड आउट करने हैं कि भाई प्राइम फैक्टर्स कैसे निकलते हैं। सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर जानने से पहले आपको प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होता है पहले तो, सबसे पहले तो ये देखो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, सबसे पहले तो ये देखो भाई कि प्राइम नंबर आपका होता क्या है। एग्जैक्टली प्राइम नंबर आपका क्या होता है, देखो आपको पता लग जाएगा प्राइम नंबर क्या होता है। कि भाई प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो खुद से, एक तो खुद की बात करें, खुद से और एक से क्या हो, डिवाइड हो। क्लियर, जो खुद से और एक से डिवाइड हो, ठीक है, प्राइम नंबर होते हैं। तो वैसे नंबर, और ये कंपोजिट नंबर क्या होता है, अलग अलग नंबर्स का मिलकर बना होता है। तो हम उसके जो कंपोजिट नंबर उसके टुकड़े करेंगे वही हमारा प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में बाहर आएगा। क्लियर है। तो क्या होता है देखो, तो क्वेश्चन फर्स्ट हम देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो एक बार कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, जिसके अंदर पहला दे रखा है आपका 140। अब इसको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में हम कैसे करेंगे देखो। तो छोटी क्लासों में आपने ये सीखा है 140, तो ये टेक्निक आपको पहले से भी पता है। तो इसको हम क्या करेंगे, छोटे से छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं और डिवाइड करते हैं। वो नंबर यहां लिखते हैं 2। अगर 2 को इससे डिवाइड करते तो क्या आता है हमारा 70। फिर 2 से करते हैं 35। फिर 2 से नहीं होगा, 3 से करके देखेंगे, 3 से नहीं हो रहा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से हो जाएगा ये। तो हिंदी वाले भी ध्यान दें कि 140 को 2 से पहले डिवाइड किया तो 70 आ गया, फिर 2 से भाग किया 35 आ गया, 5 से किया तो 7, मतलब 7 आ गया। अब क्या करते हैं, इसको लिखने का तरीका ये था कि जितने भी फैक्टर्स हमारे निकले ये प्राइम फैक्टर्स हैं सारे के सारे, और इन प्राइम फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखते हैं। और जो पावर की फॉर्म में लिखा जा सके, जो सेम नंबर हो, सेम नंबर अगर होता है तो उस सेम नंबर को हम पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे 1 1 है तो ये इनकी पावर 2 हो जाएंगी। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। देखो बच्चों, ये है आपका आंसर। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे। दूसरा पार्ट देखो,
दूसरा पार्ट देखें आप, दूसरा पार्ट है 156। 156 इस तरीके से इसको भी 156 को लिखेंगे, फिर इसको भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 7 7, ठीक है, और ये 8 आ जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, 156 को 2 से, 7 से कट रहा है पहले, फिर 8 से कटेगा, फिर क्या करेंगे दोबारा, फिर इसको भाग करेंगे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 9, फिर 3 से 3 से होगा, 2 से नहीं हो रहा तो 3 से करेंगे तो 1, ये कितना आ गया 3। आ गया बच्चों, समझ में क्लियर है। फिर 13 से क्या हो गया बच्चों, समझ आ रहा है कि नहीं, ओके आ गया। तो अब इसमें क्या होगा देखो, इसको भी वैसे ही फॉर्म में लिख देंगे, 13 इंटू 1, ठीक है, ये इसका आंसर। इस तरीके से आप अपने किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल आसान है। इसको डिवाइड करना 2 से करा, पहले सबसे पहले आपको पता लग जाएगा कि भाई वो नंबर किस से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से करेंगे भाई 70 आ गया, फिर 2 से किया, फिर 35 आ गया। अब 35 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, तो 5 से कर दिया, 7 आ गया। जब तक ये 1 आ जाए, इसको और एक स्टेप और लिख सकते हैं बच्चों, 7 से और कर दो, ये 1 आ जाएगा, जैसे यहाँ पे हमने 13 का करा था। तो ऐसे करके फिर इन सब की मल्टीप्लाई करो तो आपका ये एलसीएम आ जाता है। क्या आ जाता है, एलसीएम, जिसको हम कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ भी ये आपका एलसीएम आ जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्लियर है। तो इसके और भी कई पार्ट हैं, जैसे 3825 505, तो ये आप सारी पार्ट कर, 4 पार्ट हैं इसमें। तो तीसरा पार्ट देखें 3825, तो इसको भी आप कर सकते हैं। 3825 देखो 5 है लास्ट में, तो ऑब्वियस है कि भी या तो 3 से जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 से चला जा रहा है, ये देखो 3 से करो 1 और ये 2 और ये 2 बच गया 7 और ये 5, फिर 3 से फिर जाएगा 4 5, ठीक है। 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 से करो भाई, ठीक है। 5 से 5 8 जा 40 आ गया, 2 बच गया, 2 और 5 को इकट्ठा करेंगे, फिर 25 को 5 से करें, 5 आ गया, फिर 5 से फिर कर देंगे 5 17 किसी के टेबल में खुद से ही एक प्राइम नंबर होता है, तो ये खुद से ही डिवाइड करेंगे। और प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बता देता हूँ, प्राइम नंबर के एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। तो प्राइम में 1 3 5 7 11 13 17, तो ये 23 हो गया, 29 हो गया, ऐसे करके 31 हो गया, जो खुद से ही डिवाइड हो रहे हैं, एक से और खुद से ही, ठीक है। तो यहाँ आ गया भाई 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसको पावर के फॉर्म में लिख दिया, 3 की पावर 2 5 की पावर 2 इंटू 17। तो इस तरीके से आपके क्या आ गए, ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, 1-2 एग्जांपल आप खुद कर सकते हो अपने, क्योंकि सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस है। अगला क्वेश्चन देखें, देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है फाइंड द एलसीएम and HCF of the following pairs of integer and verify that LCM into HCF is equal to product of
टू नंबर्स, दो नंबर का प्रोडक्ट भी है। HCF निकालेंगे, HCF और एलसीएम दोनों चीजें निकालेंगे इसके अंदर, और फिर उसका HCF भी निकालेंगे, एलसीएम भी निकालेंगे। क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है 26 एंड 91। ठीक है, अब इसके अंदर आपको HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले तो एलसीएम क्या होता है और HCF क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट टू नो कि HCF निकलता कैसे है, HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है उन दोनों का सबसे कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा मल्टीपल हो जो इन दोनों से डिवाइड आप उस नंबर को कर सको। जैसे अगर मान लो इनमें 2 लूं 2, तो 2 इन दोनों का कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता, ना तो इससे डिवाइड हो रहा है ना इससे डिवाइड हो रहा है। एक ऐसा कॉमन नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो, वो भी सबसे छोटा जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, उसको कहते हैं हम एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ क्या होता है बच्चों, दोनों का एक कॉमन नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है उन दोनों के बीच में। इनके बीच में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, वही होता है आपका एचसीएफ। ठीक है, बाकी एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कैसे निकालना है। देखो, अगर मैं बात करता हूं 26 की, तो वही फैक्टर वाला फार्मूला आपको यहां लगाना है, तरीका लगाना है यहाँ पे 91, इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले 2 से ही डिवाइड हो रहा है, 13 आ जाएगा, 13 को फिर करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू 13 इंटू 1। क्लियर। अब इसको देखो, ये 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, नहीं, अप्रोक्सीमेट ये 2 से शुरू करते हैं, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 1 है, 3 से भी नहीं जा रहा है क्योंकि 9 पहले आ चुका है, अकेला रहेगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 0 नहीं है, ना 5 है ना 0 है, अगर 5 और 0 होता तो ये जरूर डिवाइड हो जाता। 6 से करके देखो इसको, 6 नहीं जा रहा, 7 से करके देखो, 7 आ जाएगा, 2 बच जाएगा, 21 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो ये हो सकता है 7 से। देखो 7 से, 7 1 जा 7, 2 बच गया, 7 3 जा 21, तो 13 को 13 से डिवाइड होगा क्योंकि 13 भी एक प्रकार का क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये खुद से ही और एक से ही डिवाइड होता है, इसलिए 13 आया। तो इसकी मल्टीप्लाई करो 13 इंटू 1। अब इन दोनों में कॉमन नंबर देखो, अगर आपको निकालना है HCF, तो HCF क्या है, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इनमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 13, और वही कॉमन है। क्लियर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13। ठीक है, तो 13 क्या आ गया, इसका HCF आ गया, 13 आ गया बच्चों HCF। ठीक है, जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम में क्या करेंगे, पहले तो जो कॉमन फैक्टर आपने लिखा है वो लिखो, ठीक है, और उसके साथ क्या लिख दो, जो बाकी बचे नंबर सारे लिख दो, 2 और 7। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि भाई जो HCF होता है वो तो कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो मल्टीपल हो सके इनका, सबसे लिस्ट, सबसे पहले तो कॉमन नंबर लिखा जाए, उसके बाद बाकी जो नंबर है दोनों में उनको लिखो, फिर इनकी मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपको इनका HCF और एलसीएम पता लग जाएगा। ये 91 2 81 HCF आ गया, एलसीएम आ गया 182, एलसीएम ये आ गया और HCF ये आ गया। क्लियर हो गया। और अगर मान लो इसका जांच पड़ताल अगर आपको करनी है कि ये इसका HCF एलसीएम है कि नहीं है, वो उसके लिए भी एक हमारे पास एक टूल, हमारे पास फार्मूला है, वो है हमारा एलसीएम इंटू HCF और इज इक्वल टू A इंटू B, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर का मल्टीप्लाई, मतलब पहली संख्या
और दूसरी संख्या, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये भी करवाएंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में। पहला सबसे पहले तो ये देखो एलसीएम क्या है, ये रहा, एचसीएफ क्या है, ये रहा, और पहली संख्या गुना दूसरी संख्या मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई होने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपके पास कुछ नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो वो नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद आप ये देखेंगे भी इस तरफ क्या नंबर बना, और दूसरा 82 को 13 से एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लाई करेंगे, वो नंबर कौन सा बना। अगर वो नंबर बराबर आ जाते हैं तो ये क्वेश्चन ठीक है, वरना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये आप अपनी नोटबुक निकालें और चेक करें कि क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। तो इसके कई पार्ट हैं, तो वो कई पार्ट आप कर लेंगे अपने नोटबुक में, कैलकुलेशन करके देखेंगे। इस एक्सरसाइज का 1.2 का सेकंड क्वेश्चन के 2-3 पार्ट हैं, वो आप करके देखेंगे। ठीक है, बाकी सेकंड पार्ट एक पार्ट और करवा देता हूं। जैसे बी सेकंड पार्ट है 510 एंड 92, यही है सेकंड पार्ट। अब इसको कैसे करेंगे बच्चों, वही टेक्निक आपको लगानी है। 50 फैक्टर वाली फैक्टर करेंगे इसके, तो 2 से करो, पहले 2 से डिवाइड हो गया 4 1 5 और ये 5। अब 2 से नहीं जाएगा, 5 आ गया। 3 से जा सकता है, लेकिन 3 ये देखना पड़ेगा आपको 3 से जा भी रहा है कि नहीं, डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 3 से हो जाएगा, 8 पे चला गया, 5 पे चला गया, फिर देखो 3 से फिर जा रहा है कि नहीं, 6 आएगा, नहीं जाएगा, फिर क्या करोगे 5 से करो, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो ये आ गया 7। ठीक है, 17 से फिर करो, ये मतलब पहले 2 से करो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 की टेबल पढ़ो, तो ये 255 आ जाएगा, 255 आ जाएगा। फिर 3 से करो इसको, 8 आ जाएगा, 3 8 24, और ये आ गया 3 की 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है 15। तो अप्रॉक्सीमेट ये आ जाएगा। इसको लिखा कैसे जाए, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 1, मतलब 2 इंटू 3 3 5 और 17 इनके मल्टीप्लाई करें, और फिर एक फैक्टर और है हमारे पास, उसका भी एक नंबर और है, उसके भी फैक्टर बनाए। सबसे कॉमन फैक्टर छोटा फैक्टर लें, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखें, 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6, 2 4 जाए 8, मतलब 2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आता है, वो 8 यहाँ से लिखा गया, 1 बचा तो वो 12 हो गया, फिर 2 से फिर भाग किया 6 आ गया, फिर 2 से 2 और ये 3 आ गया। अब नहीं जाता तो 23 को डिवाइड करें, ये आ गया। अब 2 गुना 2 और 23 ये करें मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इन दोनों के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर, सबसे पहले तो एचसीएफ निकालें। एचसीएफ क्या आएगा बच्चों, देखो एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पे कुछ दिख रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं दिख रहा है ना, अभी दिखेगा। देखो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर आपको इसमें से कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ 2 के अलावा, 2 लिखे, ठीक है, उसके अलावा आपको कोई कॉमन दिख रहा नहीं, तो बस 2 आ गया इसका। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर लिखा, कॉमन फैक्टर लिख दिया 2, और जैसे इनमें ये कॉमन फैक्टर था, बाकी बचा एक 2 यहाँ है, एक 3 यहाँ, एक 5 है, एक 17 है और एक 23, इनकी मल्टीप्लाई करें और आपके पास एलसीएम आ जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है, एलसीएम आ गया इसका और एचसीएफ आ गया। तो हमारे पास ये क्वेश्चन, तो इसका एक पार्ट और बचता है, वो आप अपनी नोटबुक में एज ए होमवर्क करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। तो इजी पार्ट है, इजी पार्ट चल रहा है, इजी काम चल रहा है, थोड़ा सा फैक्टर करना, ठीक है, या आपको आते भी हैं प्राइम फैक्टर्स करने हैं किसी भी नंबर के, तो आप कर सकते हैं। तो आपको एचसीएफ और एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, जैसे
अगर मैं HCF की अगर बात करता हूं, मान लो HCF को अगर आप करो, जैसे 2 और 4 लो, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा? HCF अगर निकालना चाहो तो क्या करोगे? HCF क्या निकालोगे? जैसे एलसीएम निकालना हो तो ये करते थे, ठीक है, 2, फिर 2 को लेते थे 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते थे, इनकी मतलब 2 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 4। तो 4 तो क्या आ गया? इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अगर HCF की अगर बात करें इन्हीं के बीच में, तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर कौन सा है? मान लो 2 इंटू 2 है, तो इनमें सब पूरे में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2। तो 2 इसका क्या आ गया? HCF। क्यों आ गया? क्योंकि इससे ज्यादा कॉमन आ ही नहीं सकता, जो छोटा नंबर उससे बड़ा कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकता। मान लो इन दोनों में कॉमन फैक्टर बनाना हो, ठीक है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 2 ही आ सकता है, क्योंकि 2 और ये 4 है, इसमें तो 2 आ जाएगा, लेकिन इसमें कोई 2 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता, इसलिए 2 या उससे छोटा नंबर ही आ पाएगा। मतलब सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तो कॉमन फैक्टर भी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही आ सकता है इसके अंदर। तो इस तरीके से आप HCF को फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? तो ये है तरीका HCF निकालने का, LCM निकालने का। देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर वाला आपको इसके ऊपर मेथड लगाना है। देखो क्या फैक्टर लगाना? प्राइम फैक्टर। ये क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर क्या क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 3 का है ये। अब इसको प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखना है, वही तरीका इस पे अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले 12, 15, 21, तो इसके ऊपर प्राइम फैक्टर वाला तरीका, वही तरीका अप्लाई करेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा दूर लिख देता हूं इसको, ठीक है, ये लो, ठीक है, 15, 21, ठीक है। अब देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है 6, फिर 2 से हो जाएगा 3, फिर 3 से डिवाइड हो रहा है 1, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, इसका तो ये है। अब 15 को 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, 3 से डिवाइड कर दिया, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 का टेबल देखो, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आता है, फिर 5 से 1 आ जाए, तो इसको भी लिखो 3 इंटू 5 इंटू 1। इसको करोगे तो ये 2 से नहीं जा रहा है, 3 से ही जाएगा, ये भी 7 पे आ जाए, 7 पे जा रहा है ये 1, 3 इंटू 7 इंटू 1। तो अब देखें, अब हमें निकालना सबसे पहली बात क्या है? हमें निकालना होता है HCF। इन तीनों में से, प्राइम फैक्टर्स में से हमें HCF फाइंड आउट करना है। मतलब इन तीनों का एक ऐसा नंबर जो तीनों को ही डिवाइड कर रहा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है HCF। तो सबसे पहले तो देखो इनमें कॉमन कौन सा नंबर है? 2 है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 2 ये भी नहीं है, ये 3 देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। इसके अलावा देखो कोई नंबर है कॉमन? हाईएस्ट कॉमन नंबर नहीं है, तो मतलब क्या हो गया? 3 है कॉमन फैक्टर। और क्या कैसे देखेंगे? 3 को इससे डिवाइड करके देखो, 12 को कर सकता है 3, 4 पे मतलब 3 चौके 12 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 3 7 21 होता है। तो 3 क्या करता है? इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है बच्चों। अब निकालना है इसका HCF भी। HCF के लिए क्या LCM के लिए क्या करेंगे? LCM निकालना है तो सबसे पहले तो कॉमन नंबर लिखेंगे। देखो मैंने पहले भी बताया था, कॉमन नंबर जो आ चुका है वो दोबारा नहीं लिखना। तो कॉमन नंबर तो देखो 3 इसमें था, इसमें था, इसमें था, लिख दिया। बाकी बचा हुआ नंबर सारा लिख दे, तो उसको थोड़ा रीअरेंज कर देंगे। तो 2 इंटू 2 और 3 कॉमन नंबर है, ये कॉमन नंबर HCF था, ये भी लिख दिया। साथ में इसमें क्या है? 5 भी है और इसमें क्या है बच्चों? 7 भी है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो और लिख दो। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा आपके पास? LCM और HCF निकालना। ऐसा जो अलग अलग आपके पास नंबर दे रखे हो, उनके आप क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद आप उनके HCF और LCM किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है। तो इसका एक पार्ट मैंने करवा दिया, 1-2 पार्ट आप
अपनी नोटबुक बुक से मैथ के अंदर देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अगले बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बच्चों आज। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे। ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम के पर्पज से भी जरूरी है। ठीक है, देखो गिवन दैट एचसीएफ दे रखा है 9, दो अलग अलग नंबर्स हैं, उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। आप देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो दो नंबर और दे रखे हैं हमारे। ठीक है, और दो नंबर और दे रखे हैं 6, 5, 7। ठीक है, इनका एचसीएफ हमारे पास गिवन है। एचसीएफ क्या है, गिवन है। एचसीएफ कितना है, 9। तो हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है बच्चों, इसमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो दोनों ये दे रखी है, तो हमें यहाँ एलसीएम की वैल्यू निकालनी है। तो एलसीएम किसके बराबर आ जाएगा, ये एचसीएफ कितना दे रखा है बच्चों, 9। पहली संख्या कितनी है 306 और दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 657। तो यहां पर एलसीएम की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 306 657 और ये 9 इनके नीचे, मतलब ये इनके नीचे। ठीक है, अब इसको काटेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 या 9 होता है, 3 0 3 और ये 2, ये 3 से फिर कट रहा है 3, तो हमारे पास आ गया 34 इंटू 657। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 22338। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को कर सकते हो। तो आपको ध्यान क्या रखना, देखो इस क्वेश्चन में ऐसा क्या था कि भाई आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम पर्पज से ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। कैसे कि आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं आपको 2 नंबर ही मिले, तो यहां जो वैल्यूज दे रखी हैं उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकता है। पहला कि यहां गिवन आपके फार्मूले के हिसाब से, ये जो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है इस फार्मूले के हिसाब से इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 4 चीजें जरूरी है। पहली एलसीएम एचसीएफ, दूसरा ए और बी, पहली संख्या दूसरी संख्या, मतलब 2 संख्याएं जरूरी हैं और एचसीएफ एलसीएम जरूरी है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि भाई पहली 2 संख्याएं दे देगा और एचसीएफ दे देगा, तो एलसीएम निकालना, जैसे कि ये क्वेश्चन था। हो सकता है कि वो एलसीएम दे दे और दोनों संख्याएं दे दे तो एचसीएफ आपको निकालना है। हो सकता है कि वो पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या निकालनी हो, एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे। किसी भी तरीके से क्वेश्चन को राउंड लेकर बता सकता है, किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर बता सकता है। तो आप क्या करेंगे कि आप पहले देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, आफ्टर दैट यू शुड अप्लाई द पर्टिकुलर फार्मूला। ठीक है, तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, जो भी कंडीशन है उस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, पीछे वाली वीडियोस भी आपको समझ में आ गई होगी। तो आप अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आपके लिए और बढ़िया वीडियोस हम बना सकें, अच्छा सॉल्यूशन आपको दे सकें। अगले मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट टाइम टेक केयर।